समझ से बालातर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। हुक्म कानून में है। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्तदा अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बायस मुस्तरद की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून के मुताबिक ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। अभी मुल्जिमान के हवाले से तहकीकात जारी हैं। समरी ट्रायल नहीं किया जाएगा। क्या मुल्जिमान के नाम पब्लिक करने में कोई मसला है? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम 102 अफराद के अहले खाना को अलग अलग फोन करके आगाह कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, यह अच्छी बात है, ईद से पहले अहले खाना को इत्तला मिल जाए। अब हम ईद के बाद मिलेंगे। जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ख्याल रखें। समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। फौजी अदालतों में ट्रायल से मुल्क में बेचैनी की कैफियत पैदा होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क। पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा, एफआईआर में कहीं भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक तब होता है जब कोई ऐसी चीज हो जिससे दुश्मन को फायदा पहुंचे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिखाने का कहा, जिस पर वकील अजीज भंडारी ने अदालत को बताया, ऑफिशियल आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी ममनुआ करार दिए गए इलाके पर हमला या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फायदा हो जुर्म है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ममनुआ इलाका तो वो होता है जहां जंगी प्लान्स या जंगी तंसीबात हो। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आप आर्मी वाले की बात करते हैं तो आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोराल होता है। आर्मी अफसरान का मोराल डाउन करना भी जुर्म है। अगर मोराल मुतासिर होता है तो फायदा दुश्मन को होगा। आर्मी अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में गैर आईनी है। दरखास्त गुजार एतजाज एहसन और वकील लतीफ खोसा के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन कहता है अगर कोई कानून बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम हो तो वो कलअदम करार पाएगा। किसी एफआईआर में न आर्मी एक्ट का जिक्र है न सीक्रेट एक्ट का जिक्र। अभी तो फर्द जुर्म का मरहला नहीं आया तो कैसे हवालगी का ख्याल आया? गिरफ्तार अफराद की तादाद 4000 से 10,000 तक पहुंच गई। 102 लोग आर्मी की हिरासत में हैं। किसी को कुछ पता नहीं ये अफराद कहां हैं। मुआहिदा खत्म होने में 3 रोज बाकी। वजीर आजम का IMF की MD से चंद रोज में चौथा राब्ता। IMF प्रोग्राम के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू। IMF के MD का वजीर खजाना और उनकी टीम की IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवालों से कोशिशों का एतराफ। वजीर आजम ने कहा, IMF प्रोग्राम के नकात पर हम आहंगी आइंदा 1-2 दिन में फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। वजीर आजम का माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़म का अयादा। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FPR की रिकॉर्ड वसूली। 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए जमा कर लिए। इसाक डार का ट्वीट। कहा, इंशाअल्लाह 30 जून तक इसमें मजीद इजाफा होगा। वजीर खजाना इसाक डार की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 7वीं मरदमशुमारी के अखराजात के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी दी जाएगी। हाई कोर्ट की नई इबारत और जजेस की रिहाइश गाहों के लिए इजाफी फंड्स, वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए तकनीकी जिमनी ग्रांट, ऐवान सदर सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन के लिए 6 करोड़ रुपए, वजारत पार्लिमानी उमूर के लिए 6 करोड़ 36 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी एजेंडे में शामिल। आज या कल IMF का पोल खुल जाएगा। जो बजट पेश हुआ, जो बजट पास हुआ, जमीन आसमान का फर्क है इनमें। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। कौम को मायूसी से निकालने के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं हो रही। इक्तदार के उसूल के लिए सफबंदी हो रही। आजकल दुबई की बैठक के बड़े चर्चे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इक्तदार के लिए दुबई में बैठे हैं। वजारत उस्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज वजारत उस्मा के लिए उम्मीदवार हैं। आवाम पूछ रही है, क्या मेरे मुआशी हालात की कोई बात कर रहा है?
तोशाखाना केस, स्नैप ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 4 जुलाई को फिर तलब कर लिया। बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया। चेयरमैन पीटीआई को नैब का नोटिस मौसूल। नैब ने इससे कबल चेयरमैन पीटीआई को 26 जून को तलब कर रखा था। चेयरमैन पीटीआई ने 4 जुलाई को नैब में शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त की थी। नैब के होते हुए इलेक्शन शफाफ होते हुए नजर नहीं आ रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब ने 24 साल में ये साबित किया मुल्क के सियासतदान करप्ट नहीं है। ये इदारा खराबियां पैदा करता है। जो नैब चला रहा है उस पर नैब का इतलाक नहीं। जिन सियासतदानों ने 24 साल से नैब को दिल से लगाया हुआ है वो सीख लें, दुरुस्तगी कर लें। तरमीम से कुछ नहीं होगा। ये इदारा नहीं रहना चाहिए। नैब के केस के तहत ना आप कारोबार कर सकते हैं ना नौकरी कर सकते हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर आईनी तरामीम गैर कानूनी है। हुक्मरान आइन और कानून को नहीं मानते, आवाम की अदालत से डरते हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा बजट में महंगाई का मलबा गरीब आवाम पर डाल दिया गया। दुबई में निगरान हुकूमत और इलेक्शन की तारीख का फैसला होगा। हालात इंतहाई गंभीर, नवाज शरीफ वापस आकर शौक पूरा कर लें। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत देने से इनकार, मुतालिका अदालत से रजू की हिदायत। हज के रुकने आजम वकूफ़े अरफा अदा। आज़मीन हज ने ज़ोहर और असर की नमाजें कसर करके एक साथ अदा की। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाएंगी। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। 10 ज़िलहज की सुबह नमाज फजर अदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने महफूज फैसला पढ़कर सुना दिया। दरखास्त गुजार ने जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से 13 जून को फैसला महफूज किया था। साबिक विफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल का भी पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। पीटीआई को खैराबाद कह दिया। इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त मनफी सियासत कर रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद श्री मजारी की गिरफ्तारी के तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हूँ। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत। कहा, मुस्तकबिल में ऐसी किसी सूरत हाल से बचने के लिए ऑफिस आर्डर जारी किया। पुलिस अफसरान को आर्डर किया है अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। एक मुकदमे में जमानत जबकि दूसरे मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर है। FIA ने अपना जवाब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से जमा करा दिया। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड का फैसला न देने के खिलाफ अपील पर समाअत। लाहौर सेशन कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज एजाज अहमद बुटर ने जमानतों पर समाअत की। अस्करी टावर जलाओ घिराव और हमला केस, सियासी रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की दरखास्त जमानत पर समाअत। अलीमा खान ने अपनी दरखास्त जमानत वापस ले ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरखास्त निपटा दी। नजम साकिब की ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। PCB के उमूर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस और लंदन का दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने लीगल टीम को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। वजीर आजम से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरती मुलाकात होगी। सदर पीटीआई सिंध ने मजीद 7 यूसी चेयरमैन की रुकनीयत खत्म कर दी। अलीम आदिल शेख की सिफारिश पर 31 मुनहरिफ अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब समरीन नाज का जवाब इत्मीनान बख्श करार, रुकनीयत बहाल। अलीम आदिल शेख कहते हैं अगले मरहले में वकला की टीम चेयरमैन को डी सीट करवाएगी। खाली होने वाली सीटों पर इलेक्शन में बल्ला ही जीतेगा। खाम तेल से लदा एक और रूसी जहाज कराची पोर्ट पहुंच चुका। रूस से पाकिस्तान आने वाले दूसरे बहरी जहाज में 56,000 टन खाम तेल मौजूद। जहाज की बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पेयर पर लाने के काम का आगाज किया जाएगा। इससे कबल 11 जून को पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंचा। ईद मनाने घर जाने वालों की बस को हादसा। लोअर कोहिस्तान में मुसाफिरों से भरी बस खाई में जा गिरी। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खित्ता पटुहार, खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कश्मीर, बलाए खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज नौकंडी में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 की खला में रोनुमाई। ट्रॉफी को 1,20,000 फीट की बुलंदी तक ले जाया गया। ट्रॉफी का 99.5% हिस्सा जमीन के मदार से बाहर तैरता रहा। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को 31 जुलाई को पाकिस्तान में लाया जाएगा। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हामिद अली बेला की आज बरसी। उनकी गाई काफियां आज भी जुबानी सदेआम है। सूफियाना कलाम और लोक गायकी की बदौलत हामिद अली बेला ने कई अवार्ड्स हासिल किए।